अब जनाब हम चलते हैं लाहौर। मुनीर बाजवा हमारे साथ हैं और चौधरी परवेज़ इलाही का केस, उसमें फ़ैसला आ गया, मेरे हाथ में है फ़ैसला। और ये जो बड़ा एक ज़बरदस्त, मुनीर जज साहब खासे खफा थे, क्या कहेंगे आप? जब हम सुबह पहुंचे ना कोर्ट, तो वहाँ पर ये माहौल नज़र नहीं आया कि आज चौधरी परवेज़ इलाही को पेश किया जाएगा, क्योंकि जब कोई हाई प्रोफाइल केस होता है तो उसको पेश करने से पहले पुलिस की भी भारी नफरी तैनात होती है, तो वो नफरी भी कम थी, तो हमें अंदाज़ा तो हो गया था कि पेश नहीं किया जाएगा। और इसी दौरान जेल हुकाम भी आ गए, तो उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि उनको लेके नहीं आ रहे, क्योंकि महकमा दाखिला पंजाब से उनको लेटर लिखा था, उनसे उन्हें इजाज़त नहीं मिली, तो ये रिपोर्ट हम अदालत में पेश करेंगे। तो जब अदालत के रूबरू ये केस की समाअत शुरू हुई तो DIG अली नासर रिजवी जो हैं वो पेश हुए और उन्होंने कहा कि हमारी टीमें जो हैं वो अडयाला जेल के बाहर खड़ी हैं, लेकिन जेल हुकाम इनकी हिरासत नहीं दे रहे चौधरी परवेज़ इलाही साहब की। तो फाजिल जज ने कहा कि ये आपका काम था, आपने लेके आना था, और IG साहब की तरह उनको बुलाया था। तो अली नासर रिजवी साहब ने कहा कि मुझे बुलाया था, IG साहब को तो नहीं बुलाया था। खैर उसके बाद उन्होंने अली नासर रिजवी साहब ने यह कहा कि जेल हुकाम कोई रिपोर्ट लेके आए हैं तो उसको देख लें ज़रा। तो फाजिल जज ने कहा कि उनकी रिपोर्ट मैंने पढ़ ली हुई है, उस रिपोर्ट को मैं नहीं मानता, आप मुल्ज़म को यहाँ पर पेश करें, 3 बजे तक पेश करें, अगर पेश नहीं करेंगे तो मैं कोई ऑर्डर कर दूँगा। तो फाजिल जज के रूबरू जो DIG थे अली नासर रिजवी, उन्होंने बड़ी कोशिश की इस बात की कि किसी तरह ये प्रोसीडिंग जो है वो एडजर्न हो जाए और बगैर किसी कार्रवाई के, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। और 3 बजे तक फाजिल जज बख्त फ़खर बहज़ाद ने परवेज़ इलाही की पेशी का इंतज़ार किया और उसके बाद ये फ़ैसला दिया। और उसमें फाजिल जज ने ये कहा कि सेक्रेटरी होम, IG पंजाब और IG जेल खाना जात, इनकी तो तनख्वाहें जो है ना फौरी तौर पर बंद कर दी जाएँ। और अकाउंटेंट जनरल पंजाब को इस ऑर्डर की कापी भी भिजवाई है और साथ साथ ये भी कहा है, ये पहली दफ़ा हुआ है कि केस प्रोसीडिंग अर्जेंट करने की कॉस्ट जो है उनको ऊपर डाली गई है 50 हज़ार रुपये फ़ी कस, और ये कहा है कि इनकी तनख्वाहों से काटी जाएगी। और इसके साथ साथ उन्होंने इजहार वजू का नोटिस भी जारी किया और आइंदा समाअत पर 5 अगस्त को ये कहा है कि परवेज़ इलाही को तो लेकर आएँ, बल्कि आप भी साथ आएँ और आकर ये बताएँ कि आपने परवेज़ इलाही को अदालत में पेश अब करने के आपने हवाले से बिल्कुल मैं अब मेरे पास फैसला है। ये जो बख्त फ़खर बहज़ाद साहब हैं, जज स्पेशल सेंट्रल 1 लाहौर, मैं इसके कुछ हिस्से पढ़ता हूँ जुल्करनैन, आप भी देख रहे हैं। द ग्रिम सिनेरियो बर्न्स इनटू माई जुडिशियल कॉन्शियसनेस। द मोरल emerging from this case is that if today freedom of one forlorn person falls to the police, tomorrow the freedom may fall elsewhere with none to whimper unless court processes invigilates in time, policies the police before it too late. This futuristic thought triggered off by the present situation that under trial prisoner has been made hostage by all the above mentioned officers, which discloses a shocking state of affairs and betrays complete lack of concern for human values. It exposes the callousness of the state, which remained unmoved by such enormous miseries and suffering result from totally unjustified deprivation of constitutional as well as the legal rights of under trial prisoners. It is difficult for me to understand how the state remained oblivious to the continued incarceration of under trial prisoners without being produced before the court. I also find to see how the detention of accused Chaudhry Parvez Illahi can be justified. This unfortunate situation cries aloud for taking a stern action against the responsibles, but so far these cries do not seem to have awoken any responsible. Yes. मुझे ये जो इससे सख्त अल्फाज नहीं हो सकते, और मुझे तो याद आ रहे हैं फ़रक फरीद साहब, यहाँ पर जो सेशन जज साहब हैं, जिन्होंने अब ये एक्सपोज कर दिया पूरे सिस्टम को। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस।
मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक, बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।